Unacademy. Let's crack it. पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सीआरपीसी में पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका ऑफेंस से रिलेटेड 3 साल का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका सबसे पहली बात, भाई सीआरपीसी के ये क्वेश्चन आया कहां से था। आज के पेपर में हम आंसर से ज्यादा फोकस इस बात पे करने वाले हैं कि आपको जुडिशरी में किसी पेपर को कहां से पढ़ना चाहिए। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया पेपर का कंटेंट 4 जगह से कवर होता है। पहली बात, बेयर एक्ट का एक्चुअल सेक्शन, भाई बेयर एक्ट में एज इट इज क्या लिखा हुआ है। दूसरी चीज, बेयर एक्ट का कंटेंट और उसका इलस्ट्रेशन। और तीसरी चीज भाई कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हम मीन्स के हिसाब से पढ़ते हैं उसमें अंदर कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है, किस सेक्शन को किसके साथ रिलेट करके पढ़ना है, कैसे पढ़ना चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं। मगर ये क्वेश्चन आपका बहुत डायरेक्ट था और ये कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं था आपका, ये कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन था। आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है, तो आप लोगों ने पीरियड ऑफ लिमिटेशन सीआरपीसी में पढ़ते हैं, सेक्शन 468 से रिलेटेड सेक्शंस हैं जहां हम इस बारे में बात करते हैं। यहां आपसे पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में बता रखा है, भाई पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है 3 साल तक के ऑफेंस में कितना होगा। तो आप लोग बताइए मुझे, आप लोग भाई इसका आंसर क्या लगा कर आए हैं। हाँ भाई, 3 साल तक के पीरियड ऑफ लिमिटेशन अगर किसी ऑफेंस में पनिशमेंट है तो उसमें कितने टाइम तक कॉग्निजेंस लेने का प्रोविजन है, आपको यह बताना है। जी बिल्कुल सही भाई जोया, आप भी बिल्कुल सही बता रहे हैं। याशिका, सनी, बिल्कुल सही, ए वाला इसका आंसर है। बिल्कुल कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन था, कोई मुश्किल थी ही नहीं, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते। द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, भाई ये भी आपका बेयर एक्ट के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं, कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं जानना था। एज इट इज मैंने आपको अपनी प्री की क्लासेस में बताया था कि ये क्वेश्चन कहां से आया है। भाई क्या कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आप कैसे प्रूव कर सकते हो। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। इसका आंसर क्या लगा कर आया भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, सी वाला आप लोग सही आंसर लगा के आए हो। जी भाई, निखिल ने ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर भी दिया है, 468 का 2 का क्लॉज सी। जी बिल्कुल सही भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपको ये नहीं देखना कि कितना सही हुआ, आपको ये चेक करना है कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या सही वे में पढ़ा है या नहीं। हम लोग जहां पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपको चेक करना है। क्या जितने टाइम में, भाई अनअकैडमी का जुडिशरी वर्टिकल आज मार्च में लॉन्च हुआ था, आप 6 महीने बाद पेपर देने जा रहे हैं, क्या आपको ये सारी चीजें सही से आती है, क्या आपने ये सब कुछ पढ़ लिया। प्री के प्रोस्पेक्ट पे बहुत सारे एडुकेटर्स ने आपको क्लासेस दी, क्या वो क्लासेस वर्थ थी, एचजीएस की क्लासेस क्या वर्थ थी, तो इस सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन है द डॉक्यूमेंट आर पब्लिक डॉक्यूमेंट, भाई कौन सा डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है ये आपको बताना है। जी निखिल, थैंक यू भाई। बताइए कौन सा डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपको क्या लगता है। ओनली डॉक्यूमेंट लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेक्शन 74 इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, सेक्शन 74 इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड। बिल्कुल सही बताया भाई, सी आंसर है इसका।